मैं हूं आरोही और आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24x7 न्यूज़। आज हम बताने वाले हैं आपको कि मनोज तिवारी ने आखिर क्यों केजरीवाल की यह शिकायत। इससे पहले कि मैं आपको पूरी खबर बताऊं, आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह की जरूरी खबरें आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। तो ले चलते हैं अब आपको आगे और बताते हैं पूरी खबर। बीजेपी सांसद ने लिखा, सच दिखाने वाले पत्रकारों को परेशान कर रही है दिल्ली सरकार, सवाल पूछने पर व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकाल दिया। जी हां, भोजपुरी गायक और अभिनेता से बीजेपी सरकार बने मनोज तिवारी ने संपादकों की संस्था को खत लिखकर दिल्ली सरकार की शिकायत की थी। उन्होंने दिल्ली सरकार पर पत्रकारों की आवाज दबाने का आरोप लगाया था। खत में उन्होंने लिखा था कि पत्रकार अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों के सामने सूचनाएं और सच लाते हैं, लेकिन दिल्ली सरकार उन्हें दबाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने सोशल मीडिया पर यह पत्र शेयर किया है। उन्होंने आगे लिखा है कि देश में एक बड़े मीडिया समूह ने केजरीवाल की लापरवाही पर रिपोर्ट छापी। इसके बाद संस्थान के 6 पत्रकारों को केजरीवाल सरकार ने कॉमन व्हाट्सएप ग्रुप से बाहर निकाल दिया। इस ग्रुप के जरिए दिल्ली सरकार रोज का अपडेट्स पत्रकारों से शेयर करती थी। यहाँ कुछ सवाल पूछने पर कॉमन प्लेटफॉर्म से रिपोर्टर्स को बाहर कर दिया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि चुभने वाले सवाल उठाने के लिए पत्रकारों को पहली बार इस ग्रुप से बाहर निकाला गया है। इससे पहले भी कई बार पत्रकारों ने ऐसे सवाल उठाए हैं, लेकिन इससे पहले कभी पत्रकारों को ग्रुप से बाहर नहीं निकाला गया। दिल्ली सरकार इस तरह के सभी पत्रकारों पर दबाव बनाने का काम कर रही है। आश्चर्य की बात यह है कि एडिल्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस पर कोई संज्ञान नहीं दिया है। उन्होंने लिखा है कि मुझे उम्मीद है कि एडिल्स गिल्ड ऑफ इंडिया दिल्ली सरकार के इस रवैये पर संज्ञान लेकर ऐसे कदम उठाएगी जिससे पत्रकार बिना दबाव, बिना डर के अपना काम कर सकेंगे। वहीं मनोज तिवारी ने इस पत्र में एक आरटीआई का हवाला देते हुए भी आगे लिखा है कि जून 2020 से लेकर 26 अप्रैल 2021 तक दिल्ली सरकार ने एक भी वेंटिलेटर नहीं खरीदा है। ऐसे में जबकि पूरा देश कोरोना से जूझ रहा है, केजरीवाल सरकार ब्लैक गेम में व्यस्त है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ऑक्सीजन आपूर्ति को लेकर भी लगातार घबराहट का माहौल बनाए हुए है। रोजाना ऑक्सीजन की मांग के आंकड़े भी दिल्ली सरकार बदल रही है। इस बाबत कोर्ट में दिल्ली सरकार से सवाल भी किया जा रहा है कि मरीजों की संख्या, जी हाँ, मरीजों की समान संख्या वाले दूसरे राज्यों को 300 मीट्रिक टन से कम ऑक्सीजन की जरूरत हो रही है, फिर भी दिल्ली को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत क्यों पड़ रही है। मनोज तिवारी ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर मौजूदा हेल्थ का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया है। उन्होंने 18 अप्रैल 2021 के जिला मजिस्ट्रेट के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा है कि नॉर्थ ईस्ट इन दिल्ली की 4 अलग अलग जगहों पर हमने स्थानीय प्रशासन और गैर सरकारी संगठनों की मदद से 808 बेड की व्यवस्था करी थी, लेकिन दिल्ली सरकार ने उसका इस्तेमाल नहीं किया। अगर ये बेड इस्तेमाल किए जाते तो दिल्ली वासियों को इसका लाभ मिलता। इससे पहले दिव्यांगत पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित ने भी केजरीवाल सरकार पर दिल्ली में घबराहट का माहौल बनाने का आरोप लगाया था। उन्होंने भी एक आरटीआई का हवाला देते हुए कहा था कि 2015 के बाद दिल्ली में एक भी अस्पताल नहीं बने और न ही मौजूदा अस्पतालों में बेड की संख्या बढ़ाई गई है। मेडिकल स्टाफ की संख्या जो की त्यों है। इतना ही नहीं, सूत्रों की माने तो अब दिल्ली सरकार के डॉक्टरों को भी सच बोलने पर धमकाया जा रहा है। अभी फिलहाल इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इस पर कुछ भी बात बोलने को मना कर दिया है, लेकिन वो यह भी कह चुके हैं कि कुछ शिकायतें तो हमारे पास भी आई हैं। जब तक हम इन शिकायतों की जांच नहीं कर लेते तब तक हम कुछ नहीं कहेंगे। तो क्या सही है इस तरह डॉक्टरों को, इस तरह पत्रकारों को भड़काना, इस तरह पत्रकारों को डर का माहौल बनाना ताकि वो सच्चाई लोगों के सामने नहीं ला सके? वो सही है नहीं सही है, आप हमें कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट्स करना ना भूलें। अपनी राय देना आप हमें ना भूलें कि दिल्ली सरकार में आखिर दिल्ली सरकार इसी तरह लोगों के साथ पेश आ रही है, क्या इसी तरह बेड की संख्या नहीं दी जा रही है? बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लाइव इंडिया 24x7 न्यूज़। इसी तरह की खबरों के लिए आप हमारे दूसरे चैनल इंडिया 24x7 न्यूज़ को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। बने रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और सतर्क रहिए और घर में बने रहिए। जरूरत पड़ने पर ही घर से बाहर निकलिए, अदरवाइज घर से बाहर निकलने को इग्नोर कीजिए।